गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 संस्कृत। बच्चों, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट सिलेबस कर लिया है दोनों पार्ट का। अब हम रिवीजन कर रहे थे। रिवीजन में भी हमने मेट्रो यानम और प्रार्थना का रिवीजन कर लिया था। आज हम पार्ट 1 का रिवीजन करेंगे। पार्ट 1 पेज 11 संस्कृत वर्णमाला। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर को 3 भागों में और विभाजित किया गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे अ, इ, उ, री, लिर। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में उससे ज़्यादा समय लगता है वो होते हैं आ, ई, उ, री। तीसरा है संयुक्त स्वर, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। अब हमने क्या रिवाइज कर लिया? स्वर और व्यंजन। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अतिरिक्त 2 अयोग्यवाह भी होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब अनुस्वार क्या है? सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। वास्तव में इनका अपना स्वरूप प्रत्येक व्यंजन के नीचे तिरछी लकीर हलंत लगाने से स्पष्ट होता है। जैसे क, ख, ग आदि में हमने हलंत लगाया। स्वरों के बिना इनका उच्चारण न होने से इन्हें स्वरों के साथ ही लिखा जाता है और हलंत का लोप हो जाता है। जब स्वर जुड़ जाता है तो हलंत हट जाता है। जैसे क में हलंत लगा है, जब हमने इसमें अ स्वर जोड़ दिया तो हलंत हट गया, क आ गया बिना हलंत के। क हलंत के साथ है, जब हम इसमें अ जोड़ देंगे तो वो क आ जाएगा बिना हलंत के। उसके बाद त हलंत के साथ प्लस अ इक्वल्स टू त बिना हलंत के। ऐसे ही म हलंत के साथ प्लस अ स्वर है, आ गया म बिना हलंत के, म। इसी प्रकार से हम जब हलंत के साथ हम जब स्वर को जोड़ देते हैं, चाहे वो आ हो तो हम आ की मात्रा लगा देंगे और हलंत हट जाएगा। नीचे देखते हैं संयुक्त वर्ण। जब 2 व्यंजन बिना स्वर के मिलाकर एक कर दिए जाते हैं तो वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे ज प्लस न इज इक्वल टू ज्ञ, ये बन गया ज्ञानी। क प्लस श इज इक्वल टू श, शब्द बना कक्षा। द प्लस य इज इक्वल टू द्य, बन गया विद्या। त प्लस र इज इक्वल टू त्र, शब्द बना मित्र। तो ये ज्ञान ज्ञ, श, द्य, त्र ये सब
संयुक्त वर्ण है। आगे देखते हैं हम वर्ण विच्छेद पेज 12 में। वर्ण विच्छेद किसी शब्द को वर्णों को किसी शब्द के भी वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद है। अब वर्ण विच्छेद में सबसे ऊपर दिया हुआ है कलम। कलम को हम वर्ण विच्छेद करेंगे क अ म अ ल अ, ये हो गया वर्ण विच्छेद। उसी प्रकार से उसे उसके बाद जब हम बनाते हैं शब्द के अंत में अ आ रहा है तो वो अकारांत आ गया। अब इसमें अ था ना कमल में, तो ये अकारांत हो गया। अब किसी में आ रहा है जैसे लता, तो वो आकारांत होगा। उसी प्रकार जब किसी में ई होगा, छोटी ई, तो वो इकारांत होगा। बड़ी ई होगा तो वो उकारांत होगा। ठीक है, री है तो रिकारांत होगा। हलंत, लास्ट में हलंत लगा है तो वो हलंत होगा, हलंत व्यंजनांत। उसके बाद ऐसे राजन है, उसमें भी लास्ट में हलंत लगा है, वो भी हलंत व्यंजनांत। वाच में भी लास्ट में हलंत लगा है, वो भी हलंत व्यंजनांत। तो इस प्रकार आपको वर्ण विच्छेद करना है। पहले भी एक बार समझा दिया है। इस पाठ का रिवीजन यहीं हम ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आप लोगों को इस पाठ को होमवर्क से पढ़ना है एक बार, और एक्सरसाइजेज लर्न करनी है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।